हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम 5.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स पे नज़र डालते हैं, क्योंकि अगर हमने इस बेसिक को हमने अगर अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाया इस एक्सरसाइज के लिए तो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे। तो हम पहले बेसिक पे नज़र डालते हैं आज, उसके बाद हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्या है आज का बेसिक, देखिए, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आप ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन होता है वैसे ही आपका क्या होता है, आर्गन प्लेन होता है। जैसे हमारा जो कार्टेशियन प्लेन था, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए आर्गन प्लेन, तो मान लीजिए आप क्या माने, आपके पास क्या है, आपके पास है आपका कार्टेशियन प्लेन। जैसे आपको मैंने कहा कि 2,3 को आपको कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है कि वो उसकी पोजीशन कहाँ है, तो आप क्या करते थे, देखिए जैसे 2,3 मैंने कहा 2,3 की पोजीशन क्या होगी कार्टेशियन प्लेन में, तो आपको पता है ये क्या होता है, पॉजिटिव y, ये होता है पॉजिटिव x, ये क्या होता है नेगेटिव x, और ये क्या होता है नेगेटिव y। तो 2,3 आप अच्छे से, आप सबको पता है कि जो भी पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है y की होती है। तो ये क्या होता है आपका, ये वाला जो सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, PLAN। तो मैं कहता अगर 2,3 का है तो ये आपको पता है क्या होता है, ये ओरिजिन होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, y एक्सिस में भी 1, 2 एंड 3। तो देखिए x पे 2 तक चलेंगे हम, मीन्स यहाँ पे आएगा, और अगर हम 3 में y में देखें तो 3 हमारा क्या यूनिट है। तो अगर 2,3 देखें तो हमारा जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे होगी। तो ये वाले पॉइंट को हम क्या कहते थे, 2,3। तो ये तो आपका कार्टेशियन प्लेन की बात हो गई, ये तो आप लोग सब हम पढ़ ही चुके हैं कि 2,3 कहाँ पे होता है। तो जो रियल वैल्यू होती हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को अगर हम शो करते हैं तो किस में शो करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो उसको जो हम शो करते हैं वो हम किस में करते हैं, उसको शो करने के लिए हम आर्गन प्लेन की हेल्प लेते हैं। तो आप समझ गए कि आर्गन प्लेन क्या होता है और हम किस तरीके से उसकी मदद लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम, जैसे हमने रियल नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन में शो किया वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में कैसे शो करेंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3i। ये आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib फॉर्म का होता है। तो a + ib फॉर्म का होता है जिसमें a और b क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। एक आपका रियल पार्ट होता है और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारा 2 + 3i है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इसको आर्गन प्लेन में शो करेंगे तो कैसे करेंगे। तो काफ़ी सिंपल है, देखिए यहाँ पे बस आपके जो एक्सेस हैं उसके जो आपके क्या है, एक्सेस के क्या होते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे वहाँ एक्स एक्सेस होता था, यहाँ क्या आ जाएगा, रियल एक्सेस, क्या आ जाएगा, रियल एक्सेस। और जैसे वहाँ y एक्सेस होता था, यहाँ क्या आ जाएगा, इमेजिनरी एक्सेस, क्या आ जाएगा, इमेजिनरी एक्सेस। तो देखिए अगर मैंने कहा था एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो रियल पार्ट को हम लिख देते हैं REZ मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या है, 3 है ना। इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ 3 है और रियल पार्ट क्या है, 2 है। तो वैसे ही जैसे हम पहले शो करते थे आप वैसे ही शो कर देंगे। देखिए रियल एक्सेस में हमारा 2 कहाँ पे है, ये है, रियल एक्सेस में 2, रियल एक्सेस में 2 ये है, और इमेजिनरी एक्सेस में 3 कहाँ है, ये है। तो ये जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मीन्स यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, 2,3। तो बस हमें क्या करना है, हमारे जो नाम चेंज, जो हमारे नाम थे x एक्सेस y एक्सेस, उसका ही नाम चेंज हो गया, रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस हो गया रिस्पेक्टिवली। मींस x को हमने रियल एक्सेस कह दिया, x एक्सेस को, और y एक्सेस को इमेजिनरी एक्सेस। और जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a + ib फॉर्म का होता है, जिसमें a, b क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। और अगर हम पार्ट की बात करें तो एक रियल पार्ट होता है और जो i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। उन दोनों को हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो रियल पार्ट हमें देख रहे हैं, हमने देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3। तो उसी टाइप से हम जैसे कार्टेशियन प्लेन में 2,3 की हम यूनिट देखते थे और उसकी पोजीशन देखते थे, उस टाइप से हम यहाँ पे आर्गन प्लेन को समझ लेंगे। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि आर्गन प्लेन की जरूरत क्यों पड़ी और किस टाइप से हम इसको, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को इनमें शो करेंगे।
तो ब्रीफ में आपको फिर बता देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन किसके लिए होता है, रियल नंबर्स को शो करने के लिए, और आर्गन प्लेन किसको होता है, इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए। तो ये आपका आपने सीख लिया जो नया टर्म था आर्गन प्लेन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है आपका, जो हमारा एक हमने अभी तक पढ़ा था z इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की। तो एक और फॉर्म होती है, वो होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कैसे करेंगे ये एक्सरसाइज 5.2 का क्या है आपका बेसिक है, इसको हम अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारा एक्सरसाइज करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये चीज़ें आप आगे भी पढ़ेंगे क्लास 12th में तो नहीं है शायद, लेकिन बीएससी अगर आप करना चाहें, बीएससी लेवल में ये काफ़ी वास्ट लेवल में है, तो वहाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके और डीप में जाएंगे। बट 11th में हमारा सिर्फ इतना ही है, तो हम इतना ही देखते हैं और फिर हम आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या देखते हैं, देखिए जैसे ये हमारा, अब हम आर्गन प्लेन को ही लेके चलेंगे। ये होता है आपका क्या, ये होता है रियल एक्सिस, और ये क्या होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। तो देखिए क्या होता है आपका, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई को कुछ कहें, तो पोलर फॉर्म में आपको एक चीज याद रखनी है कि x इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा। मीन्स पोलर आप समझते, पोलर को देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पोलर में आपका एक तो नया टर्म आर आएगा और एक क्या आएगा, थीटा आएगा। तो जहां भी हमारा आर और थीटा के टर्म में हमने लिख दिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। जहां पे x इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा और y इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। y इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा। अब देखिए r और थीटा नया टर्म आया, तो हम देखते हैं कि r और थीटा यहाँ पे क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, r इक्वल टू होता है मॉड्यूलस और थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या, आर्गुमेंट। ओके, r इक्वल टू होता है मॉड्यूलस और थीटा होता है क्या, आर्गुमेंट। तो देखते हैं, मैं आपको एक बार आपकी एनसीईआरटी बुक भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या है। देखिए हमने पढ़ लिया आर्गन प्लेन वगैरह, अब हम देखते हैं कि इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर मैं आपको समझा दूंगा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखिए, तो r इक्वल टू मॉड्यूलस एंड थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट। तो अब हम जब भी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करना हो अपने किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम कैसे करेंगे। जब भी हमें अपना पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करना हो तो x की जगह पे आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा। मीन्स हमारा जो फॉर्म बन जाएगा कैसे बन जाएगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लें, अगर हम यहाँ से r कॉमन लें तो z इक्वल टू आर कॉमन लिया तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म हमारा रहता था कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का, वैसे ही अगर हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमारा जो फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे r क्या है, मॉड्यूलस है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। मैं बताता हूँ आपको ये r और थीटा क्या है और हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एक इमेजिनरी एक्सिस है और एक रियल एक्सिस है। मान लीजिए हमें x, y क्या करना है, इसमें शो करना है। ये क्या होता है, ओरिजिन, और मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या कोई पॉइंट है x, y। x, y मीन्स जो x एक्सिस में, जो रियल एक्सिस में वो x यूनिट है और जो y इमेजिनरी एक्सिस में वो y यूनिट है। तो x, y। तो अगर आप देखें, अगर हम इसको ऐसे करें और इसको ऐसे करें और ओरिजिन से इसको मिलाएं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप देखें ये क्या होगा, y होगा और ये क्या होगा, x होगा। तो 90 डिग्री और ये क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हमें एक प्रॉपर्टी बताया राइट एंगल ट्राइंगल लिखते ही, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, और उससे हमारी क्या आएगी, मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी। तो मॉड्यूलस क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओरिजिन से पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है,
मॉड्यूलस कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉड्यूलस। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा? आर। तो आर की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, इक्वल टू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। तो देखिए अगर हम आर इसमें हमने अगर यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमने क्या बन गया हमारा? आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। तो आर क्या होता है आपका? मॉड्यूलस। क्या होता है? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ गई आपकी? मॉड्यूलस मॉड्यूलस आर इक्वल टू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मॉड्यूलस की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या आता है हमारा? थीटा। थीटा क्या है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है और y इक्वल टू आर साइन थीटा है। x इक्वल टू आर साइन आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो अगर हम देखें इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो क्या आ जाएगा? x अपॉन आर, और अगर साइन थीटा निकालें तो आ जाएगा आपका y अपॉन आर। एक थीटा निकालना, एक आर्गुमेंट निकालने की मेथड तो आपका ये है। और एक और मेथड होता है जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। एक होता है एल्फा इक्वल टू, जो आप 12th में पढ़ेंगे, जो आपका वहाँ चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ ये फॉर्मूला आता है। एल्फा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स। एल्फा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स, मैं बताता हूँ आपको। वहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें फॉर्मूला आता है। तो एक मेथड तो आपका थीटा निकालने का ये हो गया। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो क्या है? चलिए सेकंड मेथड और इवैल्यूएट थीटा। थीटा मीन्स आर्ग्यूमेंट जो भी है हमारा। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो आपको y भी पता है और x भी पता है। कैसे पता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में दिया होगा, तो आपको x भी पता होगा और y भी पता होगा। तो हम अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स से क्या निकाल सकते हैं? हमारा अल्फा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है? आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? फिर से आपको क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये होता है x, ये होता है y, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है माइनस वाई। तो आपको पता होगा अच्छे से। यहाँ क्या होता है? x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होती है वैल्यू इनकी, x और y की। यहाँ क्या होता है? x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ x और y दोनों नेगेटिव होता है और यहाँ x नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसी की मदद लेके हम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स आ गया आपका। आगे अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो देखिए जब हमारी जो y और x की वैल्यू है, मीन्स आपको मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मान लीजिए z इक्वल टू है 2 + 3 है। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? 2 है और y इक्वल टू क्या है? 3 है। तो 2,3 मीन्स दोनों पॉजिटिव है, मीन्स ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये वाला जो 2,3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा। जो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा सीधे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू है -2 + 3i, मीन्स x इक्वल टू -2 है और y इक्वल टू क्या है? 3 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जो थीटा होगा वो आपका आ जाएगा पाई माइनस का अल्फा। चलिए सिंपल सी बात हो गई। पाई माइनस अल्फा मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्या होता है? ये पाई होता है। तो पाई माइनस मीन्स आप कहाँ है? पीछे को बढ़ने मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो वही बात है। अब आप देखिए जैसे हमारे पास z इक्वल टू -2 - 3i है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -3 है। तो माइनस माइनस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा निकाले हैं तो हम माइनस का पाई माइनस का अल्फा निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक देख लें अगर एग्जांपल, तो हो जाता है क्या? 2 - 3i। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू -3 है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा हो जाता है। तो चार फॉर्मूला हैं। क्या है?
4 फॉर्मूले हैं। एक थीटा इक्वल टू अल्फा जब क्या होगा, एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, एक्स और वाई अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस दोनों, एक्स इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, और अगर एक्स कॉमा वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, जो मेथड आपको सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गन प्लेन का बेसिक, जो हमें 5.2 में देखने को मिलेगा। तो आप कह देंगे चलिए सर हमने तो ये बता दिया, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो बस हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर के है मॉड्यूलस है, वो हम कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स और वाई हमें दिया होता है, तो हमने आर निकाल लिया और फिर यहाँ पे रख देंगे। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं आप, मैंने दूसरी मेथड बताया, थीटा निकाल के कॉस और यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी, जो साइन की जगह पे जो भी थीटा की वैल्यू आएगी रख के यहाँ पे हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके एक्सरसाइज 5.2 का ही हम आज शुरू कर देते हैं। बेसिक हमारा इतना ही था, आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गन प्लेन का ये क्या था, बेसिक था। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो ये मैंने सब आपको बता दिया है, एक आर्गुमेंट होता है, एक क्या होता है मॉड्यूलस होता है। तो 5.2 में कैसा है देखते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन 1,2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,2 में हमें क्या करना है, सिर्फ आर्गुमेंट और मॉड्यूलस फाइंड करना है, हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो z इक्वल टू आपको क्या दिया है, माइनस का 1 माइनस का i√3। तो r तो हमारा आसानी से निकल जाता है, क्या होता है r क्या होता है, मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलस r क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। तो इक्वल टू क्या होता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अगर आप देखें ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में x इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है और y इक्वल टू क्या है, √3 है, माइनस का √3 है, क्योंकि a प्लस आई भी फॉर्म होती है, क्या होती है एक्स जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी फॉर्म होती है। अगर उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी फॉर्म होती है ना, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी फॉर्म होती है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो ए इक्वल टू -1 आएगा और बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का √3। तो हम यहाँ पे रखे हैं तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो ये आसानी से हमारा √4 मीन्स 2। तो हमारा मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ कि एक ही आंसर आएगा, आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो फॉर आर्ग्यूमेंट, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, फॉर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं इसको और अच्छे से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट मेथड, ये आ गया आपका सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हमें पता है चूंकि सिंस x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। ठीक है सर, x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन आर, और y इक्वल टू क्या, और साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन आर। तो देखिए x इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू x इक्वल टू क्या है हमारे पास, हमने लिखा था अभी यहाँ पे, x इक्वल टू है हमारे पास क्या, माइनस का 1, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है, और r क्या है हमारे पास, r है हमारे पास 2। और साइन थीटा देखें हम अगर, तो यहाँ पे क्या है आपका, y क्या है आपका, y है आपका माइनस का √3, और r क्या है 2। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ से आपका थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वहाँ करा था। कहाँ करा था हमने, चैप्टर नंबर 3 में किया था। तो बताइए कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 कैसे होएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू
माइनस का 1/2 है, तो cos π/6 इक्वल टू 1/2 होता है, बट हमें यहाँ -1/2 चाहिए, तो cos तो देखिए cos π/3 इक्वल टू क्या है 1/2 आ गया है, वहाँ हमने cos π/6 लिख दिया था, सॉरी गलती से, लेकिन cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब देखिए जैसे चैप्टर हमने 3 में पढ़ा था कि माइनस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए cos cos -1/2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए cos पाई माइनस π/3 होगी, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है cos माइनस का होता है, तो ये cos माइनस का cos π/3 माइनस का cos π/3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी, तो माइनस का 1/2 आ जाएगी मीन्स ये जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो आ जाएगी 2π/3। उसी टाइप से देखिए थीटा की वैल्यू हमेशा साइन से भी और cos से भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2 है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है माइनस का √3/2 है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2 है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2, तो साइन ये भी π/3 की वैल्यू होती है, ये भी किसकी होती है π/3 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है साइन π/3, ये π/3 होती है, हाँ π/3 होती है, साइन π/3 इक्वल टू √3/2 होता है, तो अगर हम देखें साइन क्या आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो ये भी क्या आ रहा है 2π/3, बट हम देखें ये हमारा किस टाइप से बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो हमारा ये आता है क्या आर आता है, ये पी आता है, तो अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू होती है थीटा की होती है, और मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था कि थर्ड चैप्टर में बताया था अगर आपका क्या एंगल क्लॉकवाइज होता है तो हमारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव में आती है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आती है, तो ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो मीन्स थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2π/3, तो आप समझ गए होंगे थीटा इक्वल टू माइनस 2π/3 कैसा है। अब हम दूसरी मेथड से देखें, चलिए दूसरी मेथड इससे आसान है, दूसरी मेथड क्या है इससे आसान है, दूसरी मेथड इससे आसान क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरी मेथड में अगर आप देखें तो दूसरी मेथड आप यूज कर सकते हैं सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं मैंने कहा था अल्फा निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y/x होता है, तो tan इनवर्स y/x निकालेंगे तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है √3 माइनस का x क्या है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स के अंदर √3 की वैल्यू होती है 1060, 1060 मीन्स 10π/3 होती है, 10π/3 आ गई, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, तो अल्फा इक्वल टू आ गया π/3, तो अल्फा इक्वल टू π/3 आ गया। उसके बाद मैंने कहा था क्या कहते हैं हम x और y को देखते हैं, x क्या है माइनस का 1 और y क्या है माइनस का √3 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, आपको होता है थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का 1 माइनस का √3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, मैंने आपको बताया था पाई माइनस का अल्फा होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, माइनस पाई माइनस π/3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2π/3। तो आप देखें आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, तो जो सेकंड मेथड है वो काफ़ी आसान है, फर्स्ट मेथड भी आसान है, बस आपको चैप्टर 3 की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सारे बेसिक हमने इसमें हमने कर लिए हैं, और इक्वेशन 5.2 भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आप इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाते रहें और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।